फ्रेंड्स, कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं होती, यानी कि हमारे कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन फिर भी हम उन बातों के लिए, उन चीज़ों के लिए ज़रूरत से ज़्यादा ही परेशान होते हैं। अगर यकीन मानिए कि हमारे कंट्रोल में कोई चीज़ है तो वो है हमारी कोशिश, हमारा कर्म। बस यही है हमारे हाथों में। तो हमें हर दिन मतलब बेहतर बनने की कोशिश, रोज़ यही कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना बेस्ट दे सकें। हम अपनी मतलब कि जो काम है उसे पूरे अच्छे दिल और मन से 100% दे सकें। बाकी जो होगा उसे भगवान पर छोड़ दें। हाय फ्रेंड्स, तो ये ब्लॉग है, मतलब इस ब्लॉग में मैंने 3 दिनों के ब्लॉग को थोड़े-थोड़े क्लिप में शूट किया है और वही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो ये है शिवरात्रि के ठीक 1 दिन पहले का ब्लॉग, मतलब कि 7 मार्च की शाम, मतलब इस समय 4:30 के अराउंड हो रहा था। तो 1 दिन पहले ही मतलब मंदिर की मैंने सफाई की थी, चूँकि मंडे के दिन मैंने नहीं किया था क्योंकि मुझे पता था कि फेस्टिवल है। तो मैंने कहा ठीक उसके 1 दिन पहले मैं क्लीनिंग कर दूँगी। तो यही अपना मतलब कि जैसे मैं अपनी क्लीनिंग करती हूँ मंदिर की, तो उसी तरीके से मैं मंदिर की क्लीनिंग की, लाइज़ॉल वाले उससे सॉल्यूशन से क्लीन करके फिर एक साफ़ कपड़े से क्लीन कर दिया। मतलब ए टू जेड पूरे मंदिर की मतलब क्लीनिंग की। और फिर मंदिर को मुझे सजाना भी था। ये सब चीज़ें मतलब ये समझ लीजिए कि मुझे अच्छा लगता है। मैं यही कोशिश करती हूँ कि दूसरों से कंपैरिज़न करने से ज़्यादा अच्छा है कि हमने अपने एक दिन, मतलब कि आप एक दिन को एक दूसरे से कंपेयर करके देखिए कि किस दिन आप अपना अच्छा कर सकते। मैं जब भी मॉर्निंग में उठती हूँ तो मैं यही सोचती हूँ कि कल से बेटर, मतलब कि अपने पास्ट वाले स्टैंडर्ड से बेटर मैं आज का दिन कर सकूँ, क्योंकि मुझे पता रहता है कि सुबह आज का पूरा दिन मुझे मिला है, जो पिछले मतलब कि कल वाले उसमें नहीं कर पाई, वो आज मुझे पूरा दिन है कि मैं उसे पूरा कर सकती हूँ। क्योंकि वो चीज़ें जब सुबह एक शुरुआत होती है तो यही होता है कि मतलब कि आपकी जो पिछला दिन रहता है वो आपका पास्ट बन चुका है, और पास्ट में जाकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। आपके पास अगर कोई दिन है तो वो आपका प्रेजेंट है, उसे आप अच्छे तरीके से मतलब आप कोशिश कीजिए कि 100% दीजिए। और मैंने चुंदरी वगैरह मैं मंथ में एक बार धोती हूँ, तो वही मैंने कहा कि अब फेस्टिवल है तो इस पे ही मैं क्लीन कर देती हूँ। तो होली वगैरह पर भी मतलब जब रहेंगे तो मैं क्लीन करूँगी। मैं हमेशा कपड़ों को क्लीन मतलब कि चुंदरी वगैरह नहीं करती, क्योंकि ये है कि मतलब जैसे कि कपड़े मतलब बहुत ज़्यादा गंदे भी नहीं होते। हाँ, मैं उन्हें मतलब कि एक बार धूप दिखाकर वो रख देती हूँ। तो इसी तरीके से मैंने सिंपल तरीके से मतलब कि ज़्यादा वो नहीं करके थोड़े से सर्फ़ डालकर मैंने अच्छे तरीके से सब धो दिए हैं और क्लीन करके मैं सूखने के लिए, क्योंकि 4:30-5 बज रहे थे, तो मैंने कहा ये जल्दी से छोटे-छोटे हैं तो जल्दी सूख भी जाएँगे और रात तक मैं ऑर्गेनाइज़ करके मतलब लगा दूँगी, ताकि सुबह के टाइम जब मैं पूजा करूँ तो उसमें ज़्यादा टाइम, मतलब शिवरात्रि वाले दिन, व्रत वाले दिन मुझे ज़्यादा मतलब कि हेडेक, मतलब कि ज़्यादा रश ना रहे। तो इस तरीके से क्लीन करके मैंने सूखने के लिए डाल दिया। और ये सुबह देख लीजिए महाशिवरात्रि वाले दिन का ब्लॉग है, मतलब मॉर्निंग 4:30 के अराउंड में पूजा करने के लिए मंदिर, मतलब मेरे हम लोगों के कुछ 1-2 किलोमीटर के पास है, वहाँ पर गई थी। तो ये मेरे हस्बैंड ने क्लिप शूट किया है और गाने वगैरह बज रहे थे। मतलब 8 मार्च 4:30 के अराउंड सुबह, मतलब ये पूजा वगैरह, क्योंकि उसके बाद फ्रेंड्स मतलब इतनी ज़्यादा गर्दी हो जाती, भीड़ हो जाती है कि पूजा करने के लिए मिल ही नहीं हाय पाता। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर सुबह 4 बजे के अराउंड मैंने पूजा और वो सब कुछ कर लिया था और ये हो चुकी है मेरी पूजा। मतलब अभी इस समय घड़ी में बज रहे हैं सुबह के 8। और इस तरीके से मैंने कुछ एक दिन पहले मैंने सफाई कर दी थी और सब कुछ कर दिया था, सारी तैयारियाँ वगैरह। तो ये है आज का मेरा स्पेशल ब्लॉग, मतलब बनने वाला है महाशिवरात्रि के दिन का फेस्टिवल ब्लॉग में। तो यहाँ पर मैंने गन्ने के रस, फल, बेलपत्र, जो कुछ भी जितना चढ़ाया जाता है उतना सब कुछ चढ़ा दिया है। तो फ्रेंड्स, मैं यही कोशिश करती हूँ सुबह 4 साढ़े 4, मतलब कि 5 बजे से पहले पहले मैं सोचती हूँ मंदिर होकर आ जाऊँ, क्योंकि उसके बाद इतनी भीड़ हो जाती है कि कोई चीज़ मतलब बाकी रह जाती है। मैं कहती हूँ, मैं ये सोचती हूँ कि जब आपने उसके लिए पूरी मेहनत की है, पूरी व्यवस्था की है, तो आप हर चीज़ को मतलब अच्छे तरीके से चढ़ा सके और दिल और मन से मतलब पूजा आपकी जो है वो अच्छे से कर सके। इसके लिए मैं सोचती हूँ बिना भीड़ भाड़ वाले उसमें मॉर्निंग में ही उठो। और मैं 3 बजे के अराउंड मतलब 8 मार्च के दिन उठी थी और उसी समय मतलब मैंने सब अपना जो डेली का रूटीन होता है वो हैबिट्स वगैरह वो करके
शावर वगैरह लेकर और मैं पूजा करने के लिए चली गई थी। उसके बाद बच्चे भी मतलब समझ लीजिए हम सभी चारों लोग सभी मतलब फैमिली मेंबर व्रत थे, तो मैंने बच्चों को भी पानी वगैरह दे दिया। मतलब है पास में भी एक मंदिर है उसमें जाने के लिए, मैं तो वहाँ दोनों जगह जाकर आई थी, तो मैंने उनके लिए व्यवस्था कर दिया था। और फिर मतलब कि सब जो मैंने फैलाए थे वो सब ऑर्गेनाइज करके रख दिए। और अब मैं व्रत वाले आलू बनाऊंगी जो मतलब कि एज यूजुअल बनते हैं, मतलब कि आलू की भुजिया। तो उसके लिए मैं आलू मतलब मैंने पहले कहा कि मैं बॉईल कर देती हूँ, उसके बाद मतलब ईजी हो जाएगा, क्योंकि सभी व्रत थे तो मतलब कि ज़्यादा ही वो होता कंटेंट, ज़्यादा उसमें बनाने पड़ते, तो मैंने कहा बॉईल कर दूंगी तो सुबह के लिए भी हो जाएगा और एक बार फिर शाम के लिए भी हो जाएगा। व्रत वाले दिन भी फ्रेंड्स ना इतना समझ लीजिए कि काम मतलब कि ऐसा नहीं है कि किसी काम में आपकी कमी रहेगी, आपको काम बहुत ही ज़्यादा रहेंगे, तो उसमें कोई मतलब कमी नहीं होती है। तो क्लीनिंग वगैरह और फिर कपड़े वगैरह ये सब भी मतलब वो थे। और एक दिन पहले मीठे के लिए मैंने बनाया था, मतलब कि कुछ मीठा खाने के लिए नहीं था, कुछ वो करने के लिए, तो मैंने खोवा वही चलाया था, तो वही दिखा रही थी रात के टाइम, जब मतलब क्लीनिंग वगैरह मंदिर ऑर्गेनाइज से ये सब कर लिया था। मतलब रात को ही मतलब जब सूख गए थे तो मंदिर वगैरह मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया था, और सुबह सिर्फ मतलब कि पूजा वगैरह करनी थी, और सब कुछ जो मंदिर में ले जाने वाला चीज़ सामान था वो सब कुछ भी मैंने रख लिया था। और फिर उसके बाद मैंने मतलब सबसे पहले वो दूध गर्म हो रहा था, और तब तक मैंने सिंगदाने निकाल लिए थे कि सिंगदाने मतलब मैं भूनूंगी। तो मैंने कहा कपड़ों को सोख करके रख देती हूँ, उसके बाद मतलब कपड़े सोख रहेंगे मतलब आधे एक घंटे तक, और तब तक मैं वहाँ की काम करूँगी और फिर आके कपड़ों को भी धो लूँगी मैं। तो कपड़ों को सोख करके मैंने रख दिया था, मतलब आधे घंटे के लिए वो हो गए थे, और मतलब आधे घंटे के लिए। और उसके बाद मैं यहाँ पर सिंगदानों को जो मैंने निकाला था उसको मैं सिंपली मतलब ऐसे ही मैंने भून दिए थे, सौटे कर दिए थे कि सभी मतलब ले लेंगे तो। और उसके बाद में आलू की भुजिया के लिए जो बॉईल होने के लिए वो चढ़ा दिए थे, और जब मतलब आलू हो रहे थे तभी मैंने अपने क्लोथ्स वगैरह भी धो लिए थे। और इस समय रूटीन में मतलब सुबह ही मतलब मैंने झाड़ू वगैरह सब कुछ वो कर दिए थे। तो ये इस तरीके से मैं यहाँ पर भून लूँगी, मतलब फ्राई कर लूँगी, सौटे कर लूँगी। और उसके बाद आलू भी बॉईल हो गए थे, तो फिर जल्दी से फटाफट, क्योंकि मुझे लेट हो रहा था एक्चुअल में अगर सही मानिए तो यहाँ पर तेल मैंने चढ़ा दिया, और उसके बाद तेल डालकर सिंपली बनाऊंगी। जब तक तेल गर्म होंगे तब तक मैं यहाँ पर टमाटरों को चॉप कर ले रही हूँ। इसी तरीके से मैं करती हूँ, जब तक मतलब कि कढ़ाई में तेल गर्म होते हैं तब तक जो चॉपिंग वाला काम रहता है वो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि अब करते करते इतनी हैबिट और मतलब स्पीड बढ़ चुकी है कि मुझे पता है कि जब तक तेल गर्म होंगे तब तक मैं अपने चॉपिंग वाला ये काम कर लूँगी। और फिर सिंपली मतलब जीरे और मिर्च के साथ मैंने तड़का दिया था, और उसके बाद टमाटर को मतलब फ्राई होने के लिए डाल दिया। और जब तक टमाटर मतलब उसमें गल रहे थे तब उसके बाद मैंने आलूओं को जो मतलब पील किए थे उसको मैं कट कर लूँगी। बॉईल थे तो ज़्यादा टाइम लगे नहीं उसे वो करने में, तो इसी तरीके से। फ्रेंड्स, मैं तो यही कहूँगी कि मतलब हमारे हाथों में सिर्फ कोशिश करना है। मैं इस समय समझ लीजिए न तो मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं न वो बढ़ रहे हैं, इसीलिए मुझे मतलब उतना मन भी नहीं होता कि मैं शूट करूँ और फिर अपलोड करूँ। लेकिन फिर भी अपने आप को यही दिलासा देती रहती हूँ कि ये सब कुछ मतलब जो आगे का है वो कुछ भी मेरे हाथ में नहीं है। जो है मतलब यही है कि मैं कोशिश करते रहूँ, अपना बेस्ट देती रहूँ, अपना 100% दूँ जो भी मैं कर रही हूँ। उसके बाद जो भी होगा वो देखा जाएगा। फ्रेंड्स, यही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के बिना ये जर्नी तय होने वाली नहीं है। इसकी वजह से मतलब समझ लीजिए डीमोटिवेट जोन में जाती हूँ, और फिर मुझे मतलब ब्लॉग एक दिन लेट ही जा रहा है तो नहीं मन होता। तो इसी तरीके से देखिए ये आलू मतलब वो हो चुके हैं, और फिर मैंने उसके बाद सिंपली मतलब कि धनिया से गार्निश कर दिए हैं। और वही कि मतलब कि लाइफ में प्रॉब्लम तो फ्रेंड्स सबके साथ रहती है, ऐसा तो कोई नहीं है कि मतलब जिसके साथ प्रॉब्लम्स नहीं रहती। या तो समझ लीजिए कि हम उसका सलूशन निकाल लेते हैं, या तो उस प्रॉब्लम्स के साथ ही हम जीने लगते हैं। तो यहाँ एक सिंपल सी स्माइल मतलब अपने पॉजिटिविटी को कि मतलब कि नहीं चलो करते हैं, वही मैं हंस रही थी, स्माइल वो कर रही थी। और उसके बाद यहाँ फ्रूट्स वगैरह भी मैंने कहा बच्चे वगैरह भी सब व्रत हैं, तो मैं सारे जितने फ्रूट्स थे पहले वाले जो फ्रूट्स थे वो निकाल कर वॉश करके रख दूँगी, तो बच्चे अपने ले लेंगे। जैसे कि मतलब बैर का सीज़न है तो बैर और अंगूर ये बच्चे उठाते हैं और तुरंत खा लेते हैं, धोने का उनको वो नहीं मिलता चाहे कितना भी आपको, क्योंकि वो बच्चे हैं।
तो मैंने कहा कि कोई नहीं, मैं धोकर रख दूँगी। तो यहाँ पर जो ये है संतरे, तो ये मैंने ऐसे ही रख दिए, ऑरेंजेस, और बाकी जितने भी ये फ्रूट्स धोने वाले वो हैं, तो इसे मैंने धो के मतलब मैं रख दूँगी और बच्चे अपने ले लेंगे। तो वही कि प्रॉब्लम्स के साथ ही हम मतलब सर्वाइव करने लगते हैं कि चलो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, अब हमें इसी के साथ रहना है, तो हम उसी के अनुसार मतलब अपने रूटीन को चेंज कर लेते हैं और उसी के अनुसार रहने लगते हैं। बस फ्रेंड्स, इसी तरीके से कुछ मतलब इस तरीके से मैंने धो के सब रख दिए थे, और इसी तरीके से व्रत वाले दिन मैंने अपने सारे काम ऑर्गेनाइज़ किए, मतलब कि किए, सब मैनेज किए। क्लीनिंग, लॉन्ड्री, मतलब कि डस्टिंग वगैरह जितने भी थे सब कुछ 3 बजे सुबह से उठी थी। और ये यहाँ पर अब फाइनल चल रहा है। अब मैं अपने किचन काउंटर टॉप की क्लीनिंग कर लूँगी, और ये टास्क भी कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने ये 2 दिन मतलब कि चने की दाल की और उड़द की दाल की वरी फिर से बनाई थी। तो ये 6 मार्च का मतलब ब्लॉग है, तो देख लीजिए। और इस तरीके से, और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, यहीं पर मैं करूँगी अपने ब्लॉग को एंड। और जाते जाते आप लोगों से यही कहना चाहूँगी फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी मेहनत किसी भी वजह से या मेरी वीडियो किसी भी वजह से पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलेगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए से वीडियो और ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।